चले दुर्ग की खबर के रुख कर लेते हैं तो सपेला स्थित गुरुनाथ अस्पताल के संचालक डॉक्टर गुरुनाथ के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामले को लेकर उनके मेडिकल लाइसेंस को रद्द करने की मांग की गई है। इस संबंध में 16 दिसंबर 2025 को जिलाधीश दुर्ग को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा गया। शिकायत में बताया गया कि हार्ट पेशेंट रजिता दास के इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा स्टेंट की गारंटी देने का दावा किया गया था, लेकिन बाद में समस्या उत्पन्न होने पर इलाज की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया गया। परिजनों के अनुसार सेकंड ओपिनियन में जब दोबारा ब्लॉकेज की समस्या सामने आई, जिसके बाद मरीजों को रायपुर में इलाज करवाना पड़ा। आरोप है कि स्टेंट की गारंटी को लेकर जब बातचीत की गई तो डॉक्टर ने अपने लैब टेक्नीशियन के माध्यम से मरीज के परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि एक सामान्य बातचीत के वीडियो को आपराधिक रूप देने का प्रयास किया गया है। मामले में पुलिस की भूमिका और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर भी बराबर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण में प्रशासन द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। जी बताएंगे किस मामले को लेकर आज पत्रकार वार्ता रखी गई? ये 8 साल पुराना मामला है। शंकरा स्कूल की स्पोर्ट टीचर रजिता दास मैडम अपना फैमिली डॉक्टर के गुरुनाथ का इलाज कराने गई थी। उनका स्टैंड उन्होंने चेंज किया। स्टैंड की उन्होंने गारंटी दी थी कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसका खर्चा कंपनी वहन करेगी। उनको बाद में फिर से प्रॉब्लम आई, उन्होंने रायपुर से इलाज करवाया और वो स्टेंट फिर से ब्लॉकेज हो गया। हम लोग घटना के दिन बात करने गए थे कि आपने स्टेंट की गारंटी दी है, तो उस बातचीत को डॉक्टर गुरुनाथ ने सुपेला थाना टीआई दिलीप सिंह सिसोदिया के साथ मिलकर के एक झूठा अपराध दर्ज कराया, डॉक्टर के पेशे को कलंकित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हम लोगों ने तोड़फोड़ की, डॉक्टर साहब का गला पकड़ा। तो 8 साल तक हम लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहे, झूठा एफआईआर हुआ। प्रेमाइसिस में घुसने से लेकर के बाहर निकलने तक एक वीडियो हम लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया था। वो महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कोर्ट ने माना, और ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी कि हम लोगों ने डॉक्टर को 3 घंटे घेर करके रखा, कॉलर पकड़ा, उनको जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज की। तो ये जो झूठा केस उन्होंने रजिस्टर कराया था। अभी क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि डॉक्टर के गुरुनाथ का मेडिकल लाइसेंस रद्द होना चाहिए, जिसकी शिकायत उन्होंने दुर्ग कलेक्टर को, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी दानी साहब को और एमसीआई को की है। और आगे हम लोग विधिक सहायता से क्या क्या रास्ते हो सकते हैं उसको अपनाएंगे। आपका परिचय दे दीजिए। मेहरबान सिंह, दुर्ग। अभी तक हमने ये सुना था कि डॉक्टरों द्वारा, हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा मरीजों के खिलाफ शिकायत की जाती है तोड़फोड़ के मामले में, जिसमें अधिकांश जगह सच्चाई मिलती है। लेकिन ये पहला मामला है जिसमें कि झूठी गवाही अपने बचाव के लिए डॉक्टर द्वारा की गई है। ये बहुत ही गलत बात है कि तोड़फोड़ की शिकायत की गई। वो तो एक समाजसेवी मेहरबान सिंह जी हैं, जो कि अपने बचाव के लिए हमेशा अपना हिडन कैमरा ऑन रखते हैं, जिसके कारण से न्यायालय द्वारा उसको सबूत मानकर उनको बरी किया गया। लेकिन इस दौरान उनके 8 साल जो कोर्ट में चक्कर काटे गए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, जो पूरे 2 परिवार का उसमें समय समाप्त गया है, और साथ में पैसे की काफ़ी बर्बादी हुई है। ये हो सकता है कि ब्लॉकेज हो भी जाए। स्टैंड की कोई गारंटी यूजुअली मेरी जानकारी में नहीं है, कोई की गारंटी होती है। लेकिन अगर ब्लॉकेज हो भी गया तो ह्यूमैनिटी के तौर पर उसको सांत्वना देकर बात समाप्त की जा सकती थी। चाहूँगा कि भैया डॉक्टर के गुरुनाथ को दोनों पीड़ित पक्षों से माफ़ी मांगनी चाहिए और बात खत्म करना चाहिए। ठीक, अपना परिचय। डॉक्टर एस के अग्रवाल। क्या कहना चाहती हैं? मैं स्कूल से थोड़ा सा मेरा पीठ में दर्द हुआ, तो ये फैमिली डॉक्टर है, मेरे मिस्टर के दोस्त, इसलिए मैं उनके पास गई कि बोले भैया मेरे को ना पीठ में दर्द हो रहा है, तो बोले टेस्ट करता हूँ। तो टेस्ट करके बोले 40% शायद ब्लॉकेज है, तो स्टैंड लगाना पड़ेगा। तो स्टैंड के बाद में बोले वो पहले क्या किया, एंजियोप्लास्टिक एंजियोग्राफी किए, थाई से एंजियोग्राफी किए उस दिन फर्स्ट डे। तो उस दिन कोई असिस्ट करने वाला नहीं था, तो किस हॉस्पिटल में गए थे? के डॉक्टर के गुरुनाथ, वहाँ गई तो वो पहले दिन एंजियोप्लास्टी किए, तो
तो कोई असिस्ट करने वाला नहीं था। फिर उसको बंद करके थाई से किए थे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। किस डॉक्टर के द्वारा किया गया था? डॉक्टर गुरुनाथ। फिर दूसरे दिन अजय तिवारी और डॉक्टर गुरुनाथ मिलके मेरा एंजियोप्लास्टिक किए और मेरे को बोले जो स्टैंड मैं लगा रहा हूँ बहुत अच्छा स्टैंड है, गारंटी वाला है, 10 साल तक कुछ नहीं होगा, यदि होगा तो 1 लाख का इंश्योरेंस है इसमें। तो हम लोग खैर उसके बारे में नहीं कुछ बोले। उसके बाद कंटिन्यू मैं उनके पास जाती थी, वो जब जब बुलाते तब तब मैं गई हूँ। और जिस दिन ये केस हुआ उस दिन भी मैं पहले सुबह गई तो बोले ये गैस का दर्द है, हर दर्द के हार्ट का होता है करके मेरे को चिल्ला दिए। तो उसके बाद मैं गैस का दवा खाई, घर गई तो मेरे को वॉमिटिंग होने लगा। फिर वॉमिटिंग हुआ तो फिर मैं फ़ोन की, मैं भैया मेरे को वॉमिटिंग हो रहा और दर्द बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद बोले वो लगाओ, स्प्रे करो, ये करो। मैं सब करती थी, बाम लगाती, स्प्रे करती थी। उसके बाद फिर चंदूलाल गई, वहाँ पे बोले एक तो टेस्ट होता है प्रॉपर्टी टेस्ट, वो करवा लो, यदि आपको डाउट है वो करवा लो। फिर वो करवाने गई तो वहाँ से बोले कि आप इनको इमीडिएट ले जाइए, आधे घंटे के अंदर इनको अटैक आ जाएगा। तो उसके बाद सर्वोटेट दबा के मैं रायपुर MMI हॉस्पिटल गई, मतलब वहाँ से पूरा लाइनअप किए बहू। उसके बाद मेरे को लेके मैंने बेटा मेरा गाड़ी उड़ा के लेके गया, बोला आधे घंटे का समय अभी है। वर्तमान में आप क्या चाहती हैं? वहाँ मैं ये- हॉस्पिटल गए तो वहाँ क्या बताया वहाँ ब्लड के बारे में? एंजियोप्लास्टिक किए तो बोले आपका जो स्टैंड लगा वो 99% ब्लॉक हो गया, सिर्फ 3 ही महीना हुआ था। तो मेरा फिर बाईपास हुआ, बाईपास होने के बाद फिर बच्चे लोग यहाँ आए, बोले सर आप भैया आप तो ऐसा सब बोले थे कि स्टैंड में गारंटी है, तो उसके लिए बोले क्या गारंटी है कि मैं बोला था, मुकर गए वो। जिस तरह से 8 साल का आपका संघर्ष रहा और उसको उसके भी बाद उनने उल्टा हमारे पे केस कर दिया बच्चों के ऊपर कि ये लोग तोड़ फोड़ किए, ऐसा कुछ भी कौन से बात- थाने में किए थे? हम लोग नहीं किए, वो गुरुनाथ उनके द्वारा ने किए। कौन से थाने में? ये सुपेला थाना में किया होगा। तो उसके बाद FIR हुआ। सब 8 साल से कंटिन्यू कोर्ट जा रहे आ रहे, उसके लिए हर महीना जाके कुछ ना कुछ पैसा वकील को देना पड़ता है। 8 साल से बच्चे सब आपको क्या लगता है कि FIR झूठा था? झूठा, एकदम झूठा। आपने मतलब वो तो मेहरबान सिंह की मेहरबानी है जो उन्होंने वीडियो किया था, नहीं तो आज तो हम लोग फंस गए। ये झूठा आरोप मुख्यतः किसके ऊपर देना मेरे चाहिए? बेटे के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, मेरे भतीजे के किसने किया झूठा आरोप? ऊपर। ये गुरुनाथ किया। पूछ करो तुम। तो वही एक गुरुनाथ के हॉस्पिटल से वहाँ से कंप्लेन किया कोई उनका असिस्टेंट। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ जो झूठा आरोप है हम लोग अननेसेसरी जो भुगते हैं 8 साल से, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम सही न्याय होना चाहिए। बस दास है। एक बार और बोलो। मेरा नाम रंजीता दास है।